नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बहराइच में बदमाशों ने किसको मारी गोली, बेतिया में कहां लगी भीषण आग और देवरिया में किसने किया नामांकन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बहराइच में लूट के इरादे से सर्राफा कारोबारी भाइयों को बदमाशों ने गोली मारी। अस्पताल पहुंचने से पहले एक व्यापारी की मौत हो गई है। वहीं व्यापारी को गोली मार भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। 3 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। सर्राफा की दुकान बंद कर घर के लिए निकले थे व्यापारी। वहीं फकरपुर इलाके के रुकनापुर का मामला बताया जा रहा है और लूट और हत्या के मामले में इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। कहाँ के रहने वाले हैं? रुकनापुर। क्या मामला है? ये लोग सामान लेके आ रहे थे, रास्ते में बदमाश मिल गए हैं। हाँ। लूट लिए। कौन चीज़ की दुकान थी? सोना चांदी की। तो क्या हुआ आपके बेटे को? गोली मार दी गई है इसको। किस जगह पे ये मामला हुआ है? फुलवारी है, ये बगीचा कलम का पेड़ है। इस जगह थाने में सरवा थाने में मंदिर है। कई गोलियां मारी गई हैं? 2 गोली लगी है इसको। किस जगह का मामला है? कुंडासर से पहले खड़ा रुकनापुर कुंडासर के बीच में। बहराइच से सीनू संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण बेतिया नगर थाना क्षेत्र से करीब 1 किलोमीटर दूर बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत संतघाट स्थित राधिका ज्योति गैस एजेंसी गोदाम में रात्रि करीब 12 बजे के आसपास अचानक लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और हर 10 मिनट पर धमाके से पूरा नगर गूंज उठा। और सूचना पाकर घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड के साथ पहुंचे जिलाधिकारी कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा, सदर सीडीओ विद्यानाथ पासवान, एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे ने आग पर काबू पाने के लिए भारी मशक्कत की। करीब 7 से 8 फायर ब्रिगेड की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो उस समय लगभग 12:15 के लगभग में ये पता चला कि यहाँ पे जो है आग लगी है संत घाट के पास, और उसमें बताया गया कि कहीं गैस का गोडाउन है उसमें लगी है और हर 5-10 मिनट में एक जो है ब्लास्ट की भी आवाज़ आ रही है। तत्काल हम लोगों ने सारे जितने भी हमारे आपदा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जितने पदाधिकारीगण हैं सबको एक्टिवेट किया गया। और फायर ब्रिगेड जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इन लोगों ने काम किया है। इसके साथ ही मेडिकल टीम को भी एक्टिवेट किया गया, सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज सभी को किया गया, आसपास के सभी पीएससीज को भी रेडी कराया गया। सारे एम्बुलेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी पोजीशन में हैं। मोतिहारी से भी हेल्प लिया गया और मोतिहारी से भी 3 फायर ब्रिगेड यहाँ पे मंगाए गए। जिले के जितने भी फायर ब्रिगेड थे उनको भी मोबिलाइज कर लिया गया। सारे पदाधिकारीगण भी जो है यहाँ पे आके कैंप कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जनता जो है लगातार जाके वीडियो बनाना जो कौतूहल में होता है, उसके लिए भी सबको सेग्रीगेट करके माइकिंग कराया गया और इसके चारों ओर इवैक्यूएट भी उनको कराया गया। इसके लिए माइकिंग एसडीओ सदर, एसडीपीओ की पूरी टीम यहाँ पे माइकिंग कराती रही और कि लोग जो है दूरी बना के रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ टुकड़े जो है इधर उधर दूरी में भी वो जो है गिरे हुए थे। तो अच्छे ढंग से बहुत ही क्विक रिस्पांस ये हुआ है और अभी भी हम लोग जो है बिल्कुल उसको देख रहे हैं। जितनी तेज़ी से होगा हम लोग जो है इसमें नहीं, ऐसी अभी तक कोई सूचना नहीं। अरे मुझे भी जानकारी हुई, मैं भी संत घाट आया हूँ। कैसे आग लगी है, क्या लगी है, मुझे भी जानकारी नहीं है। वस्तुस्थिति की जानकारी को तो फिर आपको बता दिया जाएगा। ऐसे प्रशासन गैस गोदाम में आग जो लगी थी वो एकदम शांत है। प्रशासन पूरे तत्परता से लगी हुई है आग बुझाने में। प्रशासन की तरफ से कोई कोताही नहीं है, काम हो रहा है और आग बुझ भी गई है। गोडाउन के भीतर आग नहीं लगा है, गोडाउन के बाहर आग लगा हुआ था। गोडाउन सुरक्षित है। कई धमाके गैस बाहर जो 10-5 सिलेंडर वही धमाके हुए। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, वहीं नामांकन के आखिरी दिन देवरिया जनपद के सदर ब्लॉक पर विभिन्न ग्राम सभाओं से प्रधान पद प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। ऐसे में ग्राम सभा पीपर पाती चिंतामन चक से प्रधान प्रत्याशी पुष्पा शुक्ला, माता आशीष प्रताप शुक्ला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जहां हमारा ग्राम सभा विकास से अभी तक अछूता रहा है, वादा करता हूं कि जनता अगर उन्हें आशीर्वाद देगी तो वे ग्राम सभा में केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं को लागू करेंगे। किस ग्राम सभा से आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और क्या आपके विकास के अहम मुद्दे हैं? मैं ग्राम सभा पीपरपाती चिंतामन चक से मेरी माता श्रीमती पुष्पा शुक्ला जी प्रत्याशी हैं।
और मेरा मकसद है कि आज देवरिया सदर विधानसभा में ग्राम सभा पीपरपाती चितामन चौक जो पिछड़ा हुआ है, आज तक जो सरकारी योजनाओं से दूर रहा है, मैं अगर ग्राम सभा की सम्मानित जनता ने मुझे अवसर दिया तो ग्राम सभा में विकास की गंगा बहाने का मैं वादा करूंगा और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचेगी और समाज के अंतिम पिछड़े व्यक्ति तक मैं सारे योजनाओं का लाभ मैं दूंगा। चाहे मैं पारदर्शी ढंग से जांच करा करके जिसके पास आवास नहीं होगा मैं आवास दूंगा, जिनका राशन कार्ड नहीं है मैं राशन कार्ड भी दूंगा और जो भी ग्राम सभा में सड़कें, नालियाँ, खंभों पे लाइट, सार्वजनिक स्थलों पे सोफा या नगरवा धाम मंदिर का जीर्णोद्धार, ये मैं वादा पूरा करने का मैं काम करूंगा। अगर ग्राम समर में तो बहुत सारे लोग ऐसे वादे करते हैं, चुनाव निकल जाने के बाद से क्या वो वादे पूरे करने में खरे उतरते हैं? मैं संत विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय का छात्र संघ महामंत्री रहा। अगर मेरे जीवन परिचय में किसी को जानकारी लेनी हो तो संत विनोबा से मेरी सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी। मैंने जो वादा संत विनोबा के भाई बहनों से किया, मुझे वर्षक पूरा करने का प्रयास मैंने किया संत विनोबा में और संत विनोबा के सारे छात्र छात्राएँ, गुरुजन जो भी हैं वो मेरे बारे में बताएंगे। मैं वो प्रत्याशी नहीं हूँ जो झूठ बोल दूँ कि मैं रोज़गार लगाऊँ, मैं कुटीर उद्योग लगाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं वही करूँगा जो ग्राम प्रधान का हक है और जनता का हक है ग्राम प्रधान से बनता है। मैं उसको भरपूर समाज में भेजने का काम करूँगा। मैं झूठ बोलने का काम जनता से नहीं करूँगा। जो एक ग्राम प्रधान का जिम्मेदारी होती है ग्राम सभा के प्रति, उस जिम्मेदारी पर मैं खरा निर्वहन उतरने का काम करेंगे। कैसे पर्चा आपने दाखिल किया है? मैंने 4 सेट पर्चा दाखिल किया है। क्या नाम है आपके माता जी का? श्रीमती पुष्पा शुक्ला। ग्राम सभा कौन सा है? ग्राम सभा पीपरपाती चितामन चौक। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। रानीपुर के बड़ी माता मंदिर शक्तिपीठ की 11 वर्ष पूर्व रखी नींव पूरी हो गई है। मंदिरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और इसी क्रम में आज पार्षद प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई है। 24 मूर्तियां लेने के लिए भक्त निकल पड़े हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण भगवान शिव का पूरा परिवार, 9 देवियों की मूर्ति व नवग्रह शनिदेव मंदिर की 9 मूर्तियां आएंगी। मंदिर के ट्रस्टी मऊ रानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य, पूर्व चेयरमैन दयाराम पार्षद गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, मनीष गुप्ता, मलेश गुप्ता, महेंद्र निखरा, जितेंद्र अग्रवाल, हीरा लाल खदनिया, नाथूराम, दिलीप आर्या, भज्जू खरका व अन्य वासियों के सहयोग से सभी मूर्ति लेने जाने वालों को पार्षद प्रदीप गुप्ता ने तिलक लगाकर, माला पहनाकर व श्रीफल देकर सम्मानित किया। आज ये तैयारी चल रही है और स्वागत सम्मान किस चीज़ का है? ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है। हम लोगों ने 11 वर्ष पहले सामाजिक एकता का महाकुंभ वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज को एक समाज से जोड़ते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत पे बड़ी माता मंदिर की स्थापना का हम लोगों ने संकल्प किया था। इसकी 9 देवी, लक्ष्मी नारायण माँ भगवान की, गणेश जी, शंकर जी, नवग्रह, हनुमान जी, समस्त देवियों की हम लोगों ने जयपुर में मूर्तियों का ऑर्डर किया था। 5 वर्ष भी कोरोना काल रहा, कई समय की अवधि रही। हमारी कमेटी के कुछ स्वर्गीय श्री रविंद्र अग्रवाल, श्री स्वर्गीय जानकी सिंह सोची, स्वर्गीय श्री प्रमोद सोनी, जो हमारी कमेटी के आकस्मिक इनकी मृत्यु हुई, उनको भी मैं सादर श्रद्धांजलि देता हूँ। आज रानीपुर में एक बहुत ऐतिहासिक एक स्वर्ण पल है। ये लोग मूर्ति के लिए जयपुर जा रहे हैं। ये साक्षात जगदम्बा आएंगी, साक्षात लक्ष्मी नारायण आएंगे, साक्षात लक्ष्मी गणेश जी, हनुमान जी। ये रानीपुर में एक ऐसा ऐतिहासिक महाकुंभ होगा कि सर्व सामाजिक एकता का महाकुंभ, कि हर जाति के वर्ग को एक साथ ये वहाँ दिखेंगे। ऐसी हमारी भावना है कि रानीपुर में सभी प्रसन्न रहे, सभी सुखी रहे, सभी धनदान से भरपूर। कितनी मूर्तियाँ लगभग? 24 मूर्ति। 24 मूर्ति आ रही है। पीछे गाड़ी लिया। रानीपुर से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 19 अप्रैल को जिले में मतदान संपन्न होना है। ऐसे में प्रशासनिक अमला चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। ब्लॉक मुख्यालयों पर मतपत्र पहुंच चुके हैं। इन मतपत्रों की पैकेजिंग का काम चुनाव संपन्न कराने में जुटा कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। बंद कमरे में पैकेजिंग की जा रही है और भारी सुरक्षा के बीच प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में ये कार्य संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही तहसील मुख्यालय पर स्थित निर्वाचन कार्यालय में पोलिंग पार्टियों को दी जाने वाली मतदाता सूची भी तेजी से तैयार कराई जा रही है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
औरैया में सूचनाकर्ता राजीव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी ने थाना सहायल में सूचना दी कि पूर्व ग्राम प्रधान लखनऊ वीरेंद्र बाबू निवासी पहाड़पुर थाना सहायल औरैया, जिनकी पत्नी इस बार ग्राम पंचायत प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, अपने घर पर 40 सोलर पैनल व 40 पोल रखे हैं। इस सूचना पर थाना सहायल पुलिस द्वारा मौके पर जानकारी की गई तो पता चला कि प्रधान प्रत्याशी के पति वीरेंद्र बाबू द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु प्रलोभन देकर उनके घर में सौर ऊर्जा लगवाने हेतु एकत्रित किए गए थे, जिससे मतदाताओं में वितरित कर उनके वोट अपने पक्ष में वे प्राप्त कर सके। थाना सहायल क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पूर्व प्रधान जिसका नाम वीरेंद्र है, जो पहाड़पुर गांव का रहने वाला है, उसके द्वारा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए सोलर प्लेट्स और सोलर पैनल वितरित किए जा रहे हैं और उसके द्वारा उसका संग्रहण भी किया गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सारा सामान सीज किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत इसमें किया गया है, जिसमें इलेक्शन ऑफेंस की धारा भी बनती है। जो कि मूल्य है, जो पूरा सामान बरामद हुआ है उसका मूल्य तकरीबन 6 लाख रुपए है और उसको विधिवत सीज करते हुए जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है इसमें की जाएगी। औरैया से सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान छुटपुट घटनाओं के साथ लगभग 75% शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पिछले 15 दिनों से आपाधापी की स्थिति में चल रहे प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मऊ रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से ही लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया। इसके बाद लगभग 10 बजे से ही सभी पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। पंचायत चुनाव में युवा वर्ग से लेकर बुजुर्गों ने भी बड़े ही उत्साह के साथ मतदान किया। ग्राम मुखारा में 90 वर्षीय वृद्ध जगन्नाथ ने सुबह अपने बेटे के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया, जबकि उक्त वृद्ध चलने फिरने में असमर्थ है। फिर भी वह अपने बेटे की पीठ पर बैठकर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर गांव की सरकार बनाने के लिए अपना मतदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ झांसी। खंड विकास कार्यालय मऊ रानीपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुखारा में सुबह से मतदान कार्य शुरू हो गया था, जहां पर धीमी गति से मतदान चल रहा था और इसी दौरान कुछ नाबालिग बच्चे मतदान करने पहुंचे। जहां पर मौजूद बूथ एजेंट द्वारा इसका विरोध किया तो हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही मऊ रानीपुर जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। तो वहीं ग्राम प्रधान प्रत्याशी ज्ञानेंद्र ने आरोप लगाया कि बीएलओ के परिवार के लोग चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते नाबालिग बच्चों को फर्जी वोट बनाकर वोट डलवाया जा रहा है, जहां पर बीएलओ मतदान कार्य को प्रभावित कर सकता है। जिसके बाद उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने तत्काल बीएलओ को हिरासत में लेकर मऊ रानीपुर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कौन है? ज्ञानंद शर्मा है। अच्छा, कौन है? क्या डल रही? वोटिंग डली ना? वोटिंग यहाँ बीएलओ खराब करवा रहे। बीएलओ साहब कौन है? बीएलओ साहब पत्तू उनके भाई हैं। अच्छा, बीएलओ साहब का भाई खड़ा है। हाँ। कितने साल के लड़के डाले हैं वोट? 15, 14 साल। आप लोगों ने विरोध किया इसका? विरोध किया, कोई नहीं मान रहा है। अच्छा, आधार कार्ड फर्जी बने हैं। अच्छा, और मार्कशीटें? मार्कशीटें बिल्कुल नहीं है किसी के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ झांसी। मधेपुरा में भारत फाइनेंस कंपनी से 7 लाख की लूट की घटना में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 1,72,000 रुपये व एक लोडेड देशी पिस्टल तथा 4 जिंदा कारतूस समेत 2 बाइक को बरामद किया है। सारे अपराधी आए थे और इसने रेकी कराने में अहम मदद की थी लोगों की। जांच में हम लोग को ये भी पता चला है कि ये लड़का अभिषेक जिस ब्रांच में पोस्टेड रहा है भारत फाइनेंस की, सब जगह लूट की घटना पिछले कुछ समय में दर्ज हुई है। इसके अलावा जो ये 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से 3 का आपराधिक इतिहास हमारे पास है। तीनों पे मर्डर केसेस दर्ज हैं सहरसा में, और सहरसा पुलिस को भी इनकी तलाश थी। तो कुल मिला के इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें जेल भेजा जाएगा। और बक्सा और कैश सहित हमने सभी चीज़ें बरामद कर ली हैं। तो निश्चित ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। घटना प्रतिवेदित होने के 5 दिनों के अंदर ही सफलतापूर्वक कैश से लेकर के जो इसमें लाइनर थे और जो जिन लोगों ने घटना कारित की, सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मैं अपने स्तर से भी और मुख्यालय के स्तर से भी चाहूँगा कि इन सभी को पुरस्कृत किया जाए। इस घटना में जो सूत्रधार थे सर, वो कहाँ से तार जुड़ा हुआ था? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें अभिषेक जो था ये भारत फाइनेंस में कलेक्शन एजेंट था, पैसे कलेक्ट करने का यही काम करता था। इसे बहुत अच्छे से पता था कि कौन सी चाबी बक्सा कहाँ रखा जाता है। और जो इसमें अपराधी थे, इसमें से 2 अपराधी इसके गाँव के ही रहने वाले थे।
अभिषेक ने इन लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ की जा सकती है, यहाँ मौका है। और इसमें जितने भी अपराधी हैं, इन सब का एक आपराधिक इतिहास है। ये पूरा गैंग सहरसा में भी घटनाएं कर चुका है और ये लोग सब जगह बैठे हैं और उन्होंने ये प्लानिंग किया है। तो इसमें अच्छे सबूत भी हमें मिले हैं, पूरा गैंग ही अरेस्ट हो गया है। अभी हम भारत फाइनेंस से भी पता करेंगे उनके अधिकारियों से ये लड़का अभिषेक कहाँ कहाँ पोस्टेड रहा है। और मैं आपके माध्यम से जितने भी माइक्रो फाइनेंस और बैंक के इंस्टीट्यूशन हैं, उनके जो इंचार्ज हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने यहाँ जो भी स्टाफ रखते हैं उसकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली करवाइए, और नहीं कराया है तो एक बार दोबारा सिरे से करा लीजिए। हो सकता है उसमें बहुत सारी इस प्रकार की जो ब्लैक शीट्स हैं वो निकल आएँ और आगे क्राइम प्रिवेंशन में मदद हो। कितना रकम सर बरामद किया गया है? 1,72,000 रुपये बरामद कर लिया गया है। और शेष के विषय में क्या कहा गया? शेष के लिए भी हम लोग अपना अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें 2 अभियुक्त अभी बाकी हैं, वो गिरफ्तार होंगे तो उनसे ही बाकी पैसा बरामद होगा। कुल 7 लोग थे इसमें शामिल थे। 8 लोग। मधेपुरा से सीनू संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। गागलाहेड़ी थाना क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। वहीं थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने थाना क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर निगाह बनाए रखी और पल पल की जानकारी ली तथा मतदान केंद्रों का भ्रमण कर जायजा भी लिया। वहीं खुफिया विभाग प्रभारी सुभाष शर्मा ने भी कड़ी निगाह बनाए रखी तथा पल पल की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने कड़ी सख्ताई से मतदान केंद्रों पर अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों को मतदान केंद्र से दूर हटकर रहने की सख्त हिदायत दी। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।